हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट्स कैंपस। दिस इज रिचा एंड आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। तो सबसे पहले शांति से बैठ के एग्जाम दीजिएगा, ठीक है। आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट है। एक बार इसका रिवाइज कर लेंगे हम। लोनेबल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। लोन एबल, लोनेबल का मतलब क्या है? लोन प्लस एबल, ठीक है। यानी कि जहां पे हम बात करते हैं कि लोन देने के लिए या लेने के लिए जहां पे फंड्स अवेलेबल होते हैं उसी फंड को हम कहेंगे लोनेबल फंड। यानी कि लोनेबल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट जो है वो पूरा बेस्ड है किस पे? फंड दैट आर अवेलेबल फॉर बोरोइंग। वो फंड्स जो अवेलेबल होते हैं लोन देने के लिए या फिर लेने के लिए, उन फंड्स को हम लोनेबल फंड कहेंगे, ठीक है। तो ये जो थ्योरी है ये नियो क्लासिकल थ्योरी का इम्प्रोवाइज्ड वर्जन है, ठीक है। उसी तरीके से नियो क्लासिकल्स ने जो थ्योरी दी थी। अब कुछ यहाँ पे नियो क्लासिक्स इकोनॉमिस्ट हैं, जैसे ये थ्योरी सबसे पहले जिन्होंने दी थी उनका नाम है नट विक्शन। नट विक्शन, इन्होंने ये थ्योरी सबसे पहले दी थी। उसके बाद इसको इम्प्रोवाइज किया था ओलिन, मिड्रिल, लिंडल, रॉबर्टसन और जे केनर, इन सारे इकोनॉमिस्ट ने। तो इस थ्योरी में भी हम डिमांड एंड सप्लाई के बारे में ही पढ़ेंगे। हमें जैसे कि पता है जहां पे डिमांड एंड सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइन होता है। कल भी हमने पढ़ा था कि वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है हमारा डिटरमाइन होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सप्लाई देखेंगे लोनेबल फंड्स के, कि सप्लाई किस तरीके से होता है और सप्लाई में कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं। सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स, सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स। तो इसमें जो सबसे बड़ा सोर्स है सप्लाई का वो है सेविंग। सेविंग किसी भी तरीके से हो सकती है, जैसे आपकी इनकम बहुत ज्यादा है अगर और आप थोड़ा थोड़ा पैसा बचाते हैं तो भी सेविंग हो सकती है। तो सेविंग के हम तीन चार सोर्सेज लेते हैं, जैसे हाउस होल्ड है, बिजनेस हाउसेस है और गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट है, ठीक है। तो ये हमारे सेविंग के सोर्सेज है। अब मान लीजिए कि आपके पास आपकी इनकम काफी ज्यादा है और आपने कुछ पैसे जो है वो सेव किए हैं। अब आपको अगर मार्केट में अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा तो आप उसको इन्वेस्ट करेंगे। तो इसके इसके ऊपर हम बाद में आएंगे। पहले हम बाकी जो सोर्सेज है सेविंग के अलावा जो कि लोनेबल फंड्स का सप्लाई करते हैं वो क्या है उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। दूसरा है हमारा बैंक क्रेडिट, ठीक है। थर्ड है डिस होर्डिंग, एंड फोर्थ है हमारा डिस इन्वेस्टमेंट। तो ये सोर्सेज हैं सप्लाई, लोनेबल फंड्स के सप्लाई के। तो सबसे पहला जो हमारा सोर्स है वो है सेविंग। मान लीजिए कि आपने बहुत अच्छी खासी सेविंग कर रखी है और आपको उसको इन्वेस्ट करना है, तो आप क्या करेंगे? सप्लाई करेंगे। सप्लाई जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, मतलब ये नीचे से ऊपर की तरफ जो जाएगा ये आपका सप्लाई कर होगा, ठीक है। डिमांड जो होता है वो नेगेटिव होता है, ऊपर से नीचे की तरफ आता है वो आपका डिमांड कर होता है, ये आपको पता है, ठीक है। अब इसके अलावा बैंक क्रेडिट, यानी कि बैंक जो आपको क्रेडिट देती है, आपको जो भी बैंक से बेनिफिट मिलते हैं वो भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। डिसहोर्डिंग, डिसहोर्डिंग का क्या मतलब है? डिसहोर्डिंग का मतलब है कोई भी पैसा जो आपने तिजोरी में या फिर कहीं पे भी छुपा रखा है, अपने खेतों में छुपा रखा है, अब समय आ गया है या फिर गुल्लक में आपने छुपा रखा है, अब आपको लगता है मार्केट में अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे मिल रहा है, तो क्यों ना इस पैसे को निकाल के मैं वहां पे मार्केट में इन्वेस्ट करूं जहां पे मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा खासा मिलेगा, ठीक है।
और फोर्थ है आपका डिसइन्वेस्टमेंट, यानी कि आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रखी है, यानी कि जमीन खरीद रखा है या फिर कुछ भी ऑफिस खरीद रखा है। अब समय अगर आपको उस जमीन का प्राइस या फिर ऑफिस का प्राइस अच्छा खासा मिलता है तो आप उसको बेच देंगे, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, आप उसको, आपने जो इन्वेस्ट किया था उसको आप निकाल लेंगे तो वो हो जाएगा आपका डिसइन्वेस्टमेंट। उसके बाद आपको जो भी पैसा मिलेगा उसको आप अ, कहीं दे सकते हैं किसी को लोन के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे ये चार जो है, ये चार कंपोनेंट्स हो गए, ये चार सोर्सेस हो गए सप्लाई के लोनेबल फंड्स में, लोनेबल फंड्स में सप्लाई के। अब सप्लाई तो हो रही है, सप्लाई अगर होगी तो डिमांड भी तो होगा, डिमांड कौन कर रहा है? तो अब यहाँ पे हम देखेंगे डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स। डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स। अब इनकी डिमांड कौन कर रहा है? इसकी होती है एक इन्वेस्टमेंट डिमांड। ठीक है, क्लासिक्स में हमने सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में ही पढ़ा था, जहां पे आपने आईएएस कर्व वगैरह पढ़ा है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, वहां पे आपने सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में ही पढ़ा था। लेकिन लोनेबल फंड में आपका सेविंग इन्वेस्टमेंट के अलावा बैंक क्रेडिट, डिस होल्डिंग, डिस इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें भी आ जाती हैं। उसके बाद इन्वेस्टमेंट के लिए डिमांड होती है, यानी कि आपको अगर कहीं पे इन्वेस्ट करना है तो आप लोन लेते हैं, आपके पास कोई अच्छा बिजनेस प्लान है, उसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तब आप लोन लेंगे तो वहां पे आपकी डिमांड होगी। दूसरा हो जाता है कंजम्पशन। इंसान अपने खर्चे के लिए भी कुछ ना कुछ पैसा जो है वो घर में रखता है, तो उसके लिए भी कई बार वो उधार लेता है, यानी कि लोन लेता है, तो वो आपका हो जाता है कंजम्पशन। तीसरा होता है आपका होर्डिंग, यानी कि आप पैसे को सेव कर रहे हैं, आप पैसे को संचित कर रहे हैं, आप पैसे को बचा रहे हैं, तो उसके लिए भी कई बार आप लोन ले सकते हैं, लोन की डिमांड होती है। तो ये जो कंपोनेंट्स हो गए, ये जो सोर्सेस हो गए, ये होते हैं डिमांड के लोनेबल फंड में। ठीक है, अब अगर हम बात करें सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड, सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड, तो यहाँ पे क्या क्या आएगा सप्लाई में? दिस होल्डिंग, दिस इन्वेस्टमेंट, सेविंग, बैंक क्रेडिट। ठीक है, अगर हम बात करें डिमांड, लोनेबल फंड, तो यहां पे क्या क्या आएगा? इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन और होल्डिंग। तो ये तीन चीजें हो गई, ठीक है, डिमांड की, और ये चार जो हो गए ये हो गए सप्लाई के। अब इसी के बेसिस पे हम एक क्या बनाएंगे? कर्व बनाएंगे। इसी के बेसिस पे हम कर्व बनाएंगे। देखते हैं अब हमारा जो ये फिगर है वो किस तरीके से बनेगा। ये दो आपको ग्राफ जो है आमने सामने ही खींचने हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे क्या बनाएंगे? यहाँ पे आपका सप्लाई कर्व बनेगा जो कि नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, सप्लाई कर्व बनेगा जो कि नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। ये आपका हो गया डिस होर्डिंग का। ये है डिस इन्वेस्टमेंट। उसके बाद सप्लाई और फिर बैंक क्रेडिट। ठीक है, तो यहीं से हम जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइन करेंगे। ठीक है,
यहीं से हम रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइन करेंगे। ये हमारा हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब क्या करना है हमें, डिमांड जो है लोनेबल फंड की वो ड्रॉ करनी है, डिमांड कर्व। ये तो हमारी सप्लाई कर्व हो गई। अब हमें करनी है डिमांड कर्व ड्रॉ। ठीक है, तो ये जो है ये यहीं पे इंटरसेक्ट होनी चाहिए डिमांड कर्व आपकी, ऐसे। ठीक है, तो ये आपका हो गया होर्डिंग, कंजम्पशन और ये इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब यहीं पे आप क्या ड्रॉ करेंगे, सप्लाई और डिमांड का इंटरसेक्शन आपका जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ही होना चाहिए। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका यहीं पे देखिए, तो ये आपका जो हो गया, ये हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे डिटरमाइन हो गया, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया आपका। ये सप्लाई कर्व है, ये डिमांड कर्व है। तो ये है लोनेबल फंड। तो अब इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां पर आएगा आपका, जहां पे डिमांड ऑफ लोनेबल फंड जो होगा बराबर हो जाएगा सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड के। ठीक है, इक्विलिब्रियम कहां पर आएगा, जहां पे डिमांड ऑफ लोनेबल फंड जो हो वो बराबर हो जाएगा सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड के। ठीक है, तो आई होप आपको जो है लोनेबल फंड थ्योरी जो है वो क्लियर हो गया होगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इसी को आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखना है अगर आपका एग्जाम में आ जाता है तो, और ये जो डायग्राम है ये जरूर बनाने हैं। ठीक है, इफ यू लाइक द वीडियो then do subscribe the channel for more video updates. Thank you so much and best of luck for your exams. Thank you.